कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर प्रकाश डालेंगे जो साहस, रूपांतरण और अटूट विश्वास की गवाह है। प्रेरित पौलुस की कहानी, जो पहले शाऊल के नाम से जाने जाते थे। यहूदिया की धरती पर प्रथम शताब्दी में एक कट्टरपंथी यहूदी शाऊल का जन्म हुआ। शाऊल, जिसका नाम वांछित या मांगा हुआ था, न केवल प्रतिभाशाली था बल्कि अपनी यहूदी परंपराओं के प्रति समर्पित भी था। उसने कानून और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया, फरीसियों के संप्रदाय में खुद को शामिल किया, एक ऐसा समूह जो मूसा की व्यवस्था के प्रति अपनी कठोर निष्ठा के लिए जाना जाता था। लेकिन शाऊल की निष्ठा एक मोड़ पर आ गई। वो उन लोगों को विधर्मी मानता था जो यीशु को मसीहा के रूप में मानते थे। उसके मन में ईसाइयों के प्रति घृणा की आग धधक रही थी। उसने उन्हें सताने का बीड़ा उठाया, उनका पीछा किया, उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें मौत के घाट उतारने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वो एक शिकारी था, ईसाई धर्म का नाश करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कल्पना कीजिए, घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं को घसीटकर जेल में डाल दिया जाता था। शाऊल के नाम से आतंक फैलता था। इतिहास में दर्ज है कि स्टीफन की पत्थर मारकर हत्या करने में भी शाऊल ने सहमति दी थी, जो ईसाई धर्म के पहले शहीदों में से एक थे। लेकिन नियति की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। शाऊल ने दमिश्क शहर की ओर रुख किया, जहां उसने ईसाइयों के एक और समूह को खोजने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की योजना बनाई थी। लेकिन रास्ते में एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक तेज रोशनी, सूर्य से भी तेज, अचानक उसके चारों ओर चमक उठी। शाऊल जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने एक आवाज सुनी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? चौंककर शाऊल ने पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ, जिसे तुम सता रहे हो। यह एक अविश्वसनीय क्षण था। शाऊल, ईसाइयों का कट्टर दुश्मन, स्वयं यीशु मसीह द्वारा चुनौती दी गई थी। वह प्रकाश इतना तेज था कि शाऊल अंधा हो गया। उसे उसके साथियों द्वारा दमिश्क में ले जाया गया। 3 दिनों तक शाऊल अंधा रहा और उसने कुछ नहीं खाया और पिया। वो आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना में डूबा रहा। इस दौरान दमिश्क में हनन्याह नाम के एक विश्वासी को प्रभु ने दर्शन दिया और शाऊल के पास जाने और उसे ठीक करने का आदेश दिया। हनन्याह हिचकिचाया, क्योंकि वो शाऊल की क्रूरता के बारे में जानता था, लेकिन प्रभु ने उसे आश्वासन दिया कि शाऊल को गैर यहूदियों के लिए एक विशेष दूत के रूप में चुना गया है। हनन्याह ने शाऊल को पाया और उस पर हाथ रखा। तत्काल शाऊल की आंखों से कुछ शल्क जैसी चीजें गिर गईं और उसकी दृष्टि वापस आ गई। उसने बपतिस्मा लिया और यीशु के अनुयायी बन गया। वो शाऊल, जो सताने वाला था, अब पौलुस बन गया, जो प्रेरित था। ये रूपांतरण इतना नाटकीय था कि हर कोई हैरान रह गया। वे शाऊल को जानते थे, ईसाइयों के कट्टर दुश्मन को, और अब वो उसी यीशु का प्रचार कर रहा था जिसे उसने पहले नकार दिया था। पौलुस ने अपना शेष जीवन सुसमाचार फैलाने, चर्चों की स्थापना करने और पत्र लिखने में बिताया, जो आज बाइबल का हिस्सा हैं। उसकी यात्रा हमें दिखाती है कि पश्चाताप और परिवर्तन की शक्ति कितनी महान है। ये साबित करता है कि किसी के लिए भी, चाहे उसने अतीत में कुछ भी किया हो, मुक्ति और एक नया जीवन संभव है। पौलुस की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास में दृढ़ रहें और प्रभु की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वो अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से काम करता है।